नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदू की पहचान। हमारे साथ है स्वामी यति रणसिंघन गिरी महाराज जी और स्वामी यति यतीन्द्र गिरी महाराज। स्वामी जी, बिहार दरभंगा में एक शोभा यात्रा निकाली गई सरस्वती पूजा के दिन। ये 14 फरवरी का पूरा मामला है। कई वीडियो वहाँ से ऐसी सामने आई है जो हमने देखी है कि हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकल रही थी उसके ऊपर उनकी शोभा यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी हुई, कई लोग उसमें घायल हुए। लेकिन ये खबर जिस तरह से मीडिया में ये खबर को चलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं दब चुकी है और एक अलग नैरेटिव बना के इसमें पेश किया गया है। तो जब ये हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलती है, आखिरकार हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर ही पत्थरबाजी और हिंदुओं की शोभा यात्राओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? देखिए अंकुर भाई, सबसे पहले आपको हर हर महादेव। जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आप जानते भी हैं, एक तो वहां के हमारे से कम 10 से 12 लड़के हमसे जुड़े हुए हैं जो कि वहां प्रताड़ित हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा में पथराव, क्योंकि हिंदू कमजोर है, हिंदू के घर में बच्चे नहीं है, वो गारड़ गुरुजी बताते ही रहते हैं। इस कारण से हिंदू पिटते हैं क्योंकि वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई है। ये घटना दरभंगा जिले की है, बिहार के। तो वहां हिंदू पीटे गए हैं, हिंदुओं की महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, हिंदुओं के घरों में घुसकर हिंदुओं को पीटा गया है। लेकिन दुख की बात यह है अंकुर भाई कि सोशल मीडिया पे, विशेषकर ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि वहां मुसलमान पीटे, जबकि वास्तव में हमारी वहां की 10-12 बच्चों से बात हुई, उनके सिर फूटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, सारे हिंदू पिटे, हिंदुओं की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पे मुस्लिम दिखाए जा रहे हैं प्रताड़ित, जबकि वहां मुसलमान 60% हो चुका है। जिस जगह की ये घटना है, हिंदू दबा कुचला डर के रहता है। मैंने आपकी और हमारी उन बच्चों से बात भी हुई। दूसरा, ये नैरेटिव जो चल रहा है उसमें विशेषकर वो एक सुअर है मलेच्छ, जूबेर शायद उसका नाम है, जूबेर कुछ करके, जुबेर, और कुछ और अन्य भी हैं, मतलब पूरी एक टीम है और पूरे ट्विटर पे उन्होंने ये ट्रेंड चला रखा है। वहां हिंदू पिटे हैं, हिंदुओं की संपत्ति का नुकसान हुआ है, और वो बच्चे रो रहे थे अंकुर भाई हमसे फोन पे। तो ये हमारी कमजोरी है। इसके लिए गुरुजी ने कुछ समय पहले घोषणा भी की थी कि वास्तव में भारत के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं की बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। लेकिन जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं या फारसी पढ़ने वाले हैं, अरबी पढ़ने वाले हैं, उन्हें भारत के वामपंथी और भारत की ये मीडिया ऐसे दिखाती है जैसे भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वास्तव में इस देश के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पे आक्रमण हो रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने एक घोषणा भी की थी कुछ समय पहले, आपको याद हो, हिंदू बचाओ मोर्चा की, इसीलिए। लेकिन हिंदुओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नैरेटिव क्या चीज होती है, तो वहां हमें उस लड़के ने जैसा बताया, उस गांव में पूरे कम से कम 25 से 30 हिंदू बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और यही है अंकुर भाई। तो ये हमारे, अब हम क्या करें, हिंदू हमारे हम जैसों के साथ नहीं, गुरुजी के साथ नहीं आना चाहता, पिटता है, रोता तो रहता है। हत्या हिंदू की हुई है, लेकिन दुनिया को पता चल रहा है कि मुसलमान मरा है। तो इस तरह से इस देश के अंदर ये भेड़ियापन, ये बहसीपन चल रहा है। और बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार, लोग वहां नीतीश कुमार को वोट करते हैं, वो इतना बड़ा सुअर है, कभी 4 महीने किसी के साथ सत्ता में बैठता है, 4 महीने किसी के साथ सत्ता में बैठता है, और वहां सारी एफआईआर हिंदू लड़कों के ऊपर दर्ज हुई हैं। दरभंगा में सारी एफआईआर जो है वो दरभंगा में दर्ज हुई है। जी महाराज जी, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगा, ये जो आखिरकार हिंदू की, चाहे दिल्ली में हो या मतलब महाराष्ट्र में, पूरे भारत में जब भी कोई शोभा यात्राएं निकलती है, आखिरकार हिंदुओं की शोभा यात्राओं को भी टारगेट क्यों किया जाता है? उनको टारगेट करके मिलता क्या है? देखिए अंकुर जी, मैं आपको एक बता देना चाहूंगा, हिंदुओं को किसी भी शोभा यात्रा निकालने का अधिकार ही नहीं है। अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम उनको जो साथ में चल रहे हैं उनको बचाने में सक्षम नहीं हो, तो तुम किस तरीके से उसकी अगुवाई कर रहे हो यात्रा की? यात्रा अगर निकाल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर पूरे उन बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी नहीं है तो तुम उसे मरवाने के लिए यात्रा नहीं निकाल सकते। अपनी उसके लिए अगर तुम यात्रा निकाल रहे हो, अगर तुम 1000 की या 2000 की यात्रा निकाल रहे हो, तो 100 लठैत अपने जो भी तरीका हो उसे करने का, वह उनकी सुरक्षा में होने चाहिए। केवल पुलिस पे भरोसा ना करें, पुलिस पे बिल्कुल भरोसा ना करें, या यात्रा निकालने ही कैंसिल। हर उसमें आप देख रहे होगे, खाली दरभंगा में नहीं, पूरे देश में जहां भी यात्रा निकल रही है वहां सगले यही होगा। और उसका यह है कि बस हिंदुओं को पीटना है, भागना है, चिल्लाना है, और एफआईआर भी फिर उन पे ही होनी है। क्योंकि जो लड़ाई
जो हिंदू को लड़नी वास्तव में चाहिए थी वो सब छोड़ के अब खाली एक दिखावा और एक ड्रामा हो रहा। यात्रा जरूरी नहीं है, वो जरूरी है जो तुम अब जिसे तुम बुला रहे हो, जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, उनकी सुरक्षा देना, उनको सुरक्षित रखना। और ये तभी हो पाएगा कि अगर 1000 की भीड़ है तो 150 लड़के ऐसे होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा में रहे वहां पर। और अगर इतना ना होगा, इतना यही आप देखने को मिलेंगे, या बिहार में हो, या नू मेवात में हो, या तुम्हारे दिल्ली में हो, या हल्द्वानी में हो, कौन सी सब शहर में वही है, एक ही तरीका उनका। और हिंदू है, यात्रा निकाल लेगा, पथराव होएगा और वहां से भाग लेगा। भागने के साथ में वहां फिर पुलिस भी उनको पकड़ेगी, उनके घरों पे जाएगी, FIR भी उन पे ही होएगी। तुम मजबूत बनोगे ना तो प्रशासन भी तुम्हारा साथ देगा। यानी स्वामी जी प्रदेश कमजोर का कोई साथी नहीं होता, कमजोर का कोई साथी नहीं होता। अगर बदला लेने वाले और वहां खड़े होने होते तब प्रशासन 10 बजे तुम्हारे साथ आता। पहले अपना आप को मजबूत करना पड़ेगा। यानी जी। हिंदुओं को शोभा यात्राएं नहीं निकालनी चाहिए, पर मतलब ये अगर तुम्हारे में सक्षम नहीं है सुरक्षा का, उसको देने का सुरक्षा। अब एक बात बताओ आप, मैं यहाँ इस यात्रा निकाल रहा हूँ, यात्रा में मैंने 50 आदमी 1000 आदमी बुला लिए और यहाँ आके मैं उन पर करवा रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी ये है, अपने पास के तो मैं 100 आदमी खड़े कर दूं। मैंने कि अगर कहीं आपको ये ध्यान रखना, अगर कहीं से भी ऐसी बात है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके, ना कि हम भागें उन्हें बुला के पिटवाने से। उन्हें बुला के पिटवाने से अलावा। चलो जो बाहर से आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हक्के तो ऐसे होने चाहिए जो उनकी सुरक्षा के लिए वहां खड़े हों। अगर एक तरफ से एक ईंट आ गई तो 100 ईंट वहां जाऊं मैं। यानी स्वामी जी जो नैरेटिव स्वामी जी जो नैरेटिव बनाया जाता है सर, हिंदू IT सेल जिसको कहा जाता है, मतलब एक मैं हिंदू IT सेल ही कहूंगा, जिसको IT सेल कहा जाता है। हिंदू उस IT सेल को बनाने में, वो नैरेटिव बनाने में जो उसके साथ हुआ है उसको दिखाने में वो विफल क्यों रहता है? हिंदू जानता ही नहीं है, हिंदू लड़ाई लड़ना जानता नहीं, हिंदू मूर्ख है। और अगर हिंदुओं को ये सारी चीजें कोई बताने का प्रयास भी करे तो वो हिंदू उसको सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। हिंदू अभी एक पार्टी का IT सेल बना हुआ है, एक पार्टी के चक्कर में अभी हिंदुओं ने अपने धर्म गुरुओं तक की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन जहां हिंदू को IT सेल बनानी चाहिए या जहां अपना पक्ष रखना चाहिए, IT सेल भी छोड़ो, अपना पक्ष रखने की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं मानना चाहता। गुरुजी ने यही कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत के बाहर हम कहीं जाते हैं तो पूरे यूरोप को ये पता है कि भारत के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, जबकि भारत के हिंदू मारे जा रहे हैं, भारत के अंदर सारे हिंदू मारे जा रहे हैं, लव जिहाद में हिंदुओं की लड़कियां फंस रही हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि हम हर जिले में एक ऐसी टीम बनाएंगे। हिंदू कुछ करना भी नहीं था, फोन सबके पास है, फेसबुक ट्विटर, केवल आपको गाइड किया जाता कि आपको कैसे कार्य करना है स्वामी जी। गुरुजी, लेकिन कितने हिंदू आए गुरुजी के पास, कितने साथ आए, लेकिन जब ये मरते हैं फिर ये रोते हैं। अब आप देखो वो लड़का जवान है, वो कैसे फोन पे रो रहा था आपसे, हमसे रो रहा, बोला अब हम तो भगवान तो है नहीं आप और हम चिल्ला ही तो सकते हैं उनके लिए। तो हिंदू जो है वो एक मूर्खों की, एक भेड़ों का झुंड है, एक कुएं में गिर रहा है, सारे कुएं में गिर रहे हैं। हिंदुओं की कोई दिशा नहीं है, दिशाहीनता है, और अपने धर्मगुरुओं की सुनते नहीं है। हिंदुओं के नेता भगवान नेता बन चुके हैं स्वामी जी, है ना, धर्मगुरु की सुनते नहीं। गुरुजी, उन्हें लगता है गुरुजी तो मतलब गुरुजी को सुनना नहीं चाहते। हम जैसे हैं या हमारे स्वामी जी हैं। आप का एक साथी कौन से गांव में उसे भट्टी में जलाया था? मेरठ का। आप स्वामी जी ने, अनुराग त्यागी, आपने आपके गांव का था, आपका मित्र था, इतने दुखी हुए कि आके भाई अब मुझे अपना पूरा समय जो है सनातन के लिए लगाना है, संन्यास ले लिया। स्वामी से पूछो इनका एक्सपीरियंस, कितने हिंदू इनके साथ आया, इनकी बात को समझा। लेकिन जिस दिन हिंदू मर जाएगा, अनुराग त्यागी बन जाएगा, तब रोता फिरेगा। फिर भी वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि स्वामी जी ही सारा काम कर जाएं, बदला ले लें। अब जैसे वो हमसे चाह रहा था, उसे ये लग रहा है वो दरभंगा में बैठा हुआ है, दरभंगा में उसकी सारी लड़ाई हम लड़ लेंगे। भाई आपकी लड़ाई आपको लड़नी होगी, मेरी लड़ाई स्वामी जी नहीं लड़ेंगे, आपकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। स्वामी, ये अंकुर भाई, ये समस्या है। हिंदू एक कम्युनिटी, एक समाज के तौर पे कार्य करना ही नहीं चाहता, और वो जो है वो बहुत सातिर हैं, वे जानते हैं कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। हिंदूवादी सरकार होते हुए आप देखो 50 बार उन्होंने सरकार को झुकाया है, और हर बार नैरेटिव बना के हिंदुओं को पराजित। आप ये महाराज जी बार बार कहते हैं सरकार के भरोसे, सत्ता के भरोसे ना रहें, सरकार और सत्ता के भरोसे ना रहें, पर लेकिन हिंदू है मोबाइल का उपयोग केवल उनके प्रचार प्रसार में लगा रहता है, पीटता है और भागता है वहां से, लेकिन फिर उसमें लग जाता है। अब गाजियाबाद में देखो, गाजियाबाद में एक आयोजन हुआ, कौन सा गांव था? भोपरा में। भोपरा गांव में आयोजन हुआ। वहां जो अन्य लोग थे जिनका कुछ लेना देना भी नहीं था, भाषण दिया हमारे गुरुदेव ने। बताना चाहूंगा लोगों को अगर समझना है,
यात्रा दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर पड़ता है, गगन लोग उसको जानते हैं। मोहन नगर के पास में। नहीं, मोहन नगर से बहुत पहले है, दिल्ली और गाजियाबाद का ये बॉर्डर लगता है। चलिए जो भी है, तो वहां भाषण गुरुजी ने दिया, लेकिन वहां अन्य ऐसे हिंदुओं को उठा लिया गया जिनके केवल फोटो आ गए उसमें, उनका कुछ लेना देना भी नहीं था। ये स्थिति है हिंदुओं की। तो प्रशासन, क्योंकि हम कमजोर हैं, जैसे स्वामी जी ने कहा, कमजोर को ताकतवर के पास तो कोई जाएगा नहीं। प्रशासन ने कहा इन हिंदुओं का कोई माई बाप है नहीं, इन्हें पकड़ के डाल दो, तो सारी एफआईआर हिंदुओं पे होती हैं, डंडे भी हिंदुओं पे पड़ते हैं, और मुसलमान दबाव बनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम पे कब्जा करने का तरीका है। स्वामी जी अभी आपने, हाँ जी, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी स्वामी जी ने कहा था कि मैं जब स्वामी जी ने कहा था कि हिंदू एक पॉलिटिकल पार्टी का आईटी साल बन के रहेगा, यानी अगर हिंदुओं को हिंदुओं के आईटी साल बनाने के लिए कहा जाए, ये कभी तैयार नहीं होते। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आता है तो आखिरकार कारण क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी आईटी साल के रूप में काम करना? देखो, स्थिति ऐसी बन चुकी है, हर आदमी को, युवा किशोर जा रहा है, ये बातें में भटक चुका है। युवा को जो करना चाहिए वो ना करके एक झूठी तारीफ करनी और झूठी को सुनना, झूठ को सुनना, और एक ऊंची बड़ी बे जो झूठ कहेगी उसकी बड़ाई करना। जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, कितने तुम मजबूत है, कितना हिंदू राष्ट्र की तरफ तो जा रहा देश। मुझे तो ये लग रहा, कहीं से ऐसा लग रहा हो कि 1% भी अगर हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हो। देखो, राम मंदिर बन गया, बहुत बढ़िया बात है, राम मंदिर को बनाना बड़ी बात नहीं है, उसको बचाना के लिए तुम क्या कर रहे हो? इतनी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, कहाँ पे अंकुश लगा रहे हो? अभी तक तो बढ़ाने का ही दिखा रहे हो तुम। अभी ये आयुष्मान कार्ड के लिए आपने देखा, जिसके 6 बच्चे होंगे उनको ही बन पाएगा, वो जगह जगह ऐसी हुई चल रही है, तो ये तो बढ़ाने की तरफ है। तो तुमने जैसा इतिहास में मंदिर को तोड़ा गया, आज भी उससे ज्यादा आबादी है, सोच उससे भी ज्यादा कट्टर हो चुकी है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? जो इसके लिए आपने डंडा झंडा और आईटी सेल खोल रखा है, उनसे आप जब सवाल जवाब क्यों नहीं करते? उन युवाओं से बोलना चाहता हूं जो मतलब हर तक जिनका एक जो उस पर फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का प्रचार करते हैं। अरे उन नेताओं से पूछियो, उन नेताओं के दौरे जाओ, भैया हमने तुम्हें वोट दी थी, अब हमें जैसा कौन बचा, हमारे एफआईआर कौन करे? कोई नहीं दौरे आने वाला। सिर्फ जब तक हिंदू मजबूत नहीं होगा, ना ही तो उसे बात करने का वो है अधिकार है, और न यात्रा निकालने का। मजबूत हो जाओगे तो पत्थरबाजी अपना आप ही बंद हो जाएगी, जवाब देना सीखना पड़ेगा। हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हर महादेव।